आइए आज हम आपको गागरोन लिए चलते हैं। गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। तीन तरफ नदियों से घिरा ये किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। घने और दुर्गम जंगलों के बीच स्थित ये किला चारों ओर एक खाई से घिरा हुआ है। गागरोन पर पहले डोड परमार राजपूतों का अधिकार था, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर यह किला डोडगढ़ या दूलरगढ़ कहलाया। एक पुस्तक चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बीजल देव डोड को मारकर दूलरगढ़ पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम गागरोन रखा। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती का सीमावर्ती किला होने के कारण गागरोन का बड़ा सामरिक महत्व था। 1300 ईस्वी में खींची शासक जेत सिंह ने अलाउद्दीन खलजी के गागरोन के आक्रमण को विफल कर दिया था। गागरोन पर भी 2 साके हुए हैं। इनमें से पहला साका 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होसन शाह ने गागरोन पर जब आक्रमण किया, तब यहाँ के शासक अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने जौहर किया था। यही गागरोन का पहला साका है। 1437 ईस्वी में इस किले पर खींची शासक पलन सिंह ने वापस अधिकार कर लिया। 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले को अपने अधिकार में कर लिया, तब किले की महिलाओं ने जौहर की। ये गागरोन का दूसरा साका था। महमूद खिलजी ने इस किले में एक और कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। इसके बाद राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे मेदिनी राय को सौंप दिया। 1532 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह, 1542 ईस्वी में शेर शाह सूरी और 1562 ईस्वी में अकबर ने इस किले पर आधिपत्य स्थापित किया। शाहजहां ने गागरोन कोटा के राव मुकुंद सिंह को दे दिया। तब से 1948 तक ये कोटा राज्य के अंतर्गत ही रहा। गागरोन के बारे में कई बातें इतिहास में हमको देखने को मिलती हैं। इनमें अफगान बादशाह शेर शाह सूरी भी यहाँ आया था और यहीं पर रायसेन के पुत्र पूरणमल ने उससे भेंट की थी। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो उससे पहले अकबर गागरोन के दुर्ग में ठहरा था और यहाँ अबुल फजल के बड़े भाई फेजी ने उनसे भेंट की थी। अकबर ने यह दुर्ग बीकानेर के राठौर शासक कल्याणमल के पुत्र एवं राय सिंह के भाई पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया। माना जाता है कि पृथ्वीराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणी का लेखन कार्य इसी दुर्ग में रहकर किया था। गागरोन का दुर्ग तिहरे परकोटे से सुरक्षित है। राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज इसकी विशाल बुर्जें हैं। दुर्ग के पास की ऊंची दीवार को गीद कराई कहते हैं। यहाँ आहू और काली सिंध नदियों का संगम सामेल जी के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्ग के चारों ओर फैला आमजर वन सुरम्य दृश्य उपस्थित करता है। यहाँ पाए जाने वाले राय तोते, जिसे गागरोनी तोते भी कहते हैं, मनुष्य की आवाज़ की हूबहू नकल कर लेते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास हीरामन तोता इसी प्रजाति का था। दुर्ग 3 ओर से नदियों से घिरा होने के कारण एक उत्कृष्ट जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग के स्थापत्य को देखें तो यहाँ भगवान मधुसूदन का मंदिर है, जो राव दुर्जन हाड़ा ने बनवाया था। कोटा रियासत के सिक्के ढालने के लिए यहाँ टकसाल है और रामानंद के शिष्य संत नरेश पीपाजी की छतरी यहाँ है। ये पीपाजी गागरोन के खींची राजवंश में जेत सिंह की तीसरी पीढ़ी में पीपा राव नाम से शासक हुए थे, जो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। वे समस्त राजपाट त्याग कर संत रामानंद के शिष्य हो गए और भगवत भक्ति में लीन हो गए। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि, जो मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी यहाँ है। ऐसा माना जाता है कि ये सूफी संत खुरासान से यहाँ आए थे। कोटा के जाला
जालम सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल परकोटा है जिसे जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है। इस प्रकार गागरोन का दुर्ग राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये उन 6 दुर्गों में है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया है। धन्यवाद।